अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सबको कमाल सर का सलाम पहुँचे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो गज़ल नंबर 1 है सेकेंड ईयर के कोर्स की, और उसका शायर जो है, उसका राइटर जो है वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और इस अंदाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि अल्लामा इकबाल ने जो फ़लसफ़े अपनी इस गज़ल में शामिल किए हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो आप लोगों को मुकम्मल तौर पर जहन नशीन हो जाएं। तो सबसे पहले इस गज़ल की रीडिंग करना शुरू करते हैं। देखिए इस गज़ल को गौर से कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है वो इस गज़ल में क्या कहने की कोशिश फरमा रहे हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपनी गज़ल के पहले शेर से शुरू करते हैं जिसको मतला कहा जाता है। वो फरमाते हैं कि जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खाने दिल के मकीनों में। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खाने दिल के मकीनों में। कभी अपना भी नजारा किया है तूने ए मजनू, कभी अपना भी नजारा किया है तूने ए मजनू के लैला की तरह तू खुद भी है महमल नशीनों में। महीने विसल के घड़ियों की मानिंद, महीने विसल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं, मगर घड़ियां जुदाई की निकलती हैं महीनों में। मुझे रोकेगा तू ए नाखुदा क्या डूब जाने से, मुझे रोकेगा तू ए नाखुदा क्या डूब जाने से, कि जिनको डूबना हो डूब जाते हैं सफीनों में। जला सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस उनकी, जला सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस उनकी, जला सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस उनकी। न जाने क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, न पूछ उन खरकापोशों की इरादत हो तो देख उनको, न पूछ उन खरकापोशों की इरादत हो तो देख उनको। यदे बेजार लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, और मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला, मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला। ये वो मैं है जिसे रखते हैं नाजुक आबगीनों में, नुमाया होके दिखला दे कभी अपना जमाल उनको, नुमाया करके दिखला दे कभी अपना जमाल उनको। बहुत मुद्दत से चर्चे हैं तेरे बारीक बीनों में, खामोश ए दिल बड़ी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, खामोश ए दिल बड़ी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीने में। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपनी इस गजल के मक्ते में फरमाते हैं और अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हुए फरमाते हैं, कहते हैं कि बुरा समझूं मैं उनको मुझसे ऐसा हो नहीं सकता, बुरा समझूं मैं उनको मुझसे ऐसा हो नहीं सकता, बुरा समझूं मैं उनको मुझसे ऐसा हो नहीं सकता, कि मैं तो खुद भी हूं इकबाल अपने नुक्ताचीनों में। तो गजल स्टार्ट करने से पहले हम पहले शेर के अल्फाज मानी को सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक शेर पर मुकम्मल अच्छे तरीके से नजर ना डाली जाए उस वक्त तक कोई भी स्टूडेंट जो है वो इस काबिल नहीं बन सकता कि इस शेर की तशरीह जो है बेहतरीन तरीके से कर सके और उस अंदाज से कर सके जो पेपर चेक करने वाला उससे तलबगार होता है। तो सबसे पहला लफ्ज जो है वो यहां पर इस्तेमाल हुआ है जिन्हें। मैंने अपने स्टूडेंट में यह बात नोट की है कि उन्हें जिन्हें का मतलब भी नहीं आता था। मैंने एक दो लड़के उसमें से तलाश किए हैं, मुझे ऐसे लड़के मिले हैं जिन्हें का मतलब भी नहीं आता था। तो जिन्हें का मतलब जो है जिनको के मानी कर रहा है या जिसे के मानी कर रहा है। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, इस मिसरे पर अगर गौर किया जाए तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है वो किसी हस्ती को, किसी पर्सनैलिटी को या किसी ऊंची शख्सियत को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और कहां पर? जमीनों में भी और आसमानों में भी। थोड़ी सी इसकी नसर को पहले चेक करते हैं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अल्फाज जो लिखे हैं उनके लफ्जी मानी क्या बनते हैं, उसके बाद फिर इसकी डिटेल में जाएंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाता है कि मैंने आसमानों में और जमीनों में एक हस्ती को, एक पर्सनैलिटी को ढूंढने की कोशिश की। दूसरे मिसरे में कहता है कि वो निकले मेरे जुल्मत खाना दिल के मकीनों में। वो निकले का मतलब ये है कि वो मौजूद थे,
वो निकले का मतलब क्या बनता है? वो मौजूद थे, यानी कि जिस हस्ती को मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जिसे मैंने जमीनों में भी देखा, आसमानों में भी देखा, लेकिन वो कहां मौजूद था? वो कहां पर निकला? मेरे जुल्मत खाना दिल के मकीनों में। जुल्मत खाना दिल जो है, एक मानी जहालत के भी करता है, एक मानी जो है तारीख घर के भी करता है। एक ऐसी चार दीवारी, एक ऐसा घर जिसमें हर तरफ जो है वो अंधेरा ही अंधेरा हो, जिसे गुप्त अंधेरा भी कहा जाता है। और इसका एक मतलब जो है वो गुनाहगार दिल का भी होता है। यहां पर अल्लामा जो इस्तेमाल कर रहा है जुल्मत खाना दिल, उस दिल के बारे में कह रहा है, वो दिल जो मुकम्मल तौर पर गुनाहों से भरा हुआ है। अब इसकी डिफिनेशन को देखते हैं। फरमाता, यहां पर एक दूसरा लफ्ज है मकीन, मकीनो जमा के सीगे में इस्तेमाल हो रहा है। मकीन का मतलब जो है किसी भी मकान के अंदर, किसी भी घर के अंदर रहने वाली जो हस्तियां होती हैं, जो लोग होते हैं, उनको जो है मकीन कहा जाता है। एक लफ्ज है मकान, जिसका मतलब बनता है घर। दूसरा लफ्ज जो है वो मकीन है, जिसका मतलब यह बनता है कि उस घर के अंदर रहने वाले लोग। तो यहां पर घर के अंदर रहने वाले लोगों के मानी दे रहा है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पहले शेर की डिफिनीशन मुकम्मल तौर पर बयान करते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाता है कि मैंने किताबों में भी पढ़ा, मैंने किताबों में भी पढ़ा, मैंने इस्लामी किताबों में भी पढ़ा, मैंने दुनियावी किताबों में भी पढ़ा, मैंने कुरान पाक में भी पढ़ा, मैंने हर मुसलमान के मुंह से भी यही अल्फाज सुने कि इस पूरी दुनिया को बनाने वाली हस्ती जो है वो सिर्फ एक है और उसका नाम अल्लाह ताला है। मैंने लोगों से यह भी सुना कि अल्लाह ताला वो जात है जिसने सातों जमीनें बनाई हैं, सातों आसमान बनाए हैं, चरिंद बनाए हैं, परिंद बनाए हैं, बनीनो इंसान को बनाया है। इसके अलावा जितने दरिया हमें नजर आ रहे हैं, जितने समंदर नजर आ रहे हैं, जितने बहर नजर आ रहे हैं, जितने पहाड़, जितना सब्जा, जितने फूल, जितने दरख्त, हत्ता कि इस सरजमीन पर जितनी भी चीजें मौजूद हैं और हमारे सरों के ऊपर जो आसमान खड़ा है उसमें चांद, सितारों, कहकशाओं और तमाम आसमानों को बनाने वाली जात जो है वो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला की सिफात जो है मैं हर शख्स से सुन रहा था, हर किताब में पढ़ रहा था। लिहाजा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाता है कि मेरे दिमाग में, मेरे दिल में एक डिजायर पैदा हुआ, एक तमन्ना पैदा हुई, एक ख्वाहिश पैदा हुई, एक हसरत पैदा हुई। और वो तमन्ना, ख्वाहिश, हसरत ये थी कि मैंने इस पर्सनैलिटी को ढूंढना है जो इतना मतलब है कि हर चीज पर कादिर है और इतना मतलब है कि काबिल कदर जात है कि वो मतलब है इतनी बड़ी बड़ी चीजें बना सकता है। तो मेरे दिल में उसको देखने की एक ख्वाहिश जाहिर हुई। इस ख्वाहिश की तकमील के लिए, इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैंने पहले जमीनों में उसको तलाश करने की कोशिश की। मैंने पहले उसे जमीनों में तलाश करने की कोशिश की। मैंने साथ के साथ बर्रे आज़म छान मारे, जितनी भी जमीन मौजूद थी मैंने पूरी की पूरी जमीन जो है अल्लाह ताला की तलाशी में जो है वो मतलब है कि लगा दी। मैंने उसको तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे जमीनों में भी नहीं मिला। इसके बाद मैं मायूस होने लगा था, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये एक बड़ी शख्सियत है, ये जमीन पर नहीं हो सकता, ये आसमान पर होगा, आसमान की बुलंदियों में होगा। लिहाजा मैंने अपना रफ्ते सफर बांधा और आसमानों की तरफ कूच किया। मैंने सारे के सारे आसमान भी छान मारे, आसमानों का चप्पा चप्पा मैंने देख लिया, उसको हर जगह पर तलाश करने की कोशिश की। मैं बहुत दूर तक निकल गया आसमानों में, लेकिन ये जात जो है मुझे आसमानों में भी न तो दिखाई दी और न ही मिली। इसके बाद मैं जमीन पर वापस आया और मतलब है कि थक हार कर बैठ गया। मायूसी के आलम में मैं बैठा हुआ था। मैंने अपनी गर्दन जो है नीचे की तरफ झुकाई हुई थी। अचानक मेरी नजर जो है अपने दिल पर पड़ी। जब मैंने अपने दिल को गौर से देखा तो वहां पर मुझे एक मामूली सी रोशनी सी नजर आई।
जब इस रोशनी को मैंने गौर से देखा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये वही जात मेरे दिल में मौजूद है जिसको ढूंढने के लिए मैंने पूरी की पूरी जमीनें देख ली, पूरे के पूरे आसमान देख लिए, जमीन का चप्पा चप्पा, आसमान का चप्पा चप्पा जो है तलाश कर लिया, लेकिन मुझे नहीं मिला। लेकिन मैं इस बात पे हैरान था कि ये हस्ती जो है मेरे इतने नजदीक कैसे हो सकती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाता है कि मैं एक मुसलमान के, एक मोमिन के या हर शख्स के इतना नजदीक हूं कि मैं उसकी शहरत से भी नजदीक हूं। वो अगर मुझे ढूंढना चाहे तो वो जमीनों में तलाश ना करे, आसमानों में तलाश ना करे, बल्कि अगर उसने मुझे तलाश करना है तो वो मुझे अपने टूटे हुए दिल में तलाश करे, मुझे अपने गुनाहगार दिल में तलाश करे। अल्लामा भी कहता है कि मैं इस बात पे हैरान हूं कि वो मेरे गुनाहगार दिल में कैसे मौजूद है। मैं तो एक गुनाहगार शख्स हूं, मेरा दिल जो है वो जुल्मत खाना ये दिल है, गुनाहों से भरा हुआ दिल है, तारीकी से भरा हुआ दिल है, जहालत से भरा हुआ दिल है। अल्लाह ताला जो है मेरे दिल में कैसे मौजूद रह सकता है, इस बात का तो मुझे पता भी नहीं था। यहां पर एक दूसरे फलसफे की तरफ निशानदही करते हुए अल्लामा इकबाल फरमाता है कि अल्लाह ताला एक ऐसी जात है जो सिर्फ मुत्तकी और परहेजगार शख्स के दिल में मौजूद नहीं है, वो एक गुनाहगार के दिल में भी मौजूद है, वो हर मुसलमान के दिल में मौजूद है, वो काफिरों के दिल में भी मौजूद है, अगियार के दिल में भी मौजूद है। लेकिन उन अगियारों को थोड़ा सा गर्दन झुकानी होगी अपने दिल की तरफ और अपने अल्लाह ताला को तलाश करना होगा। जिस दिन वो अपनी गर्दन झुका लेगा, अपने दिल पर गौर करेगा, अल्लाह ताला उसे साफ दिखाई देगा। और यही वजह होती है कि जब कोई काफिर मुसलमान बनता है तो इसका मतलब यही है कि उसने गर्दन झुकाई होती है। बकौले अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, वो यही समझता है कि मैं तो एक गुनाहगार हूं, मेरे दिल में कोई पाक बात नहीं हो सकती, कोई पाक हस्ती जो है वो मतलब है मकी नहीं हो सकती, रह नहीं सकती। लेकिन जब वो गौर से अपने दिल की तरफ देखता है तो उसे अल्लाह ताला साफ दिखाई देता है। और यही वजह होती है कि एक हिंदू, एक काफिर जो है वो मुसलमान बनने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि जो हस्ती ना तो आसमानों में है ना ही जमीनों में है, वो उसे अपने दिल के अंदर मौजूद नजर आती है। यहां पर मैं एक रिलेटेड शेर भी अर्ज करना चाहूंगा। वो शेर है मौलाना जफर अली खान साहब का। वो फरमाते हैं, मैं उसको काबा व बुतखाना में क्यों ढूंढने निकलूं, मैं उसको काबा व बुतखाना में क्यों ढूंढने निकलूं, मेरे टूटे हुए दिल ही के अंदर है मकाम उसका। ये हस्ती भी यही कह रही है कि मैं अल्लाह ताला को खाना काबा में तलाश नहीं करूंगा, जो इस सरजमीन पर मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस जगह है, मैं अल्लाह ताला को वहां पर तलाश नहीं करूंगा। काफिरों के फलसफे के मुताबिक मैं अल्लाह ताला को बुतखानों में भी तलाश नहीं करूंगा, क्योंकि उनका बुत परस्तों का फलसफा ये है कि हमारा खुदा जो है वो एक बुत की शक्ल में जो है बुतखाने में मौजूद रहता है। तो मौलाना जफर अली खान साहब फरमाते हैं कि मैं अल्लाह ताला को ना तो खाना काबा में तलाश करूंगा और ना ही किसी बुतखाने में तलाश करूंगा। मेरा अल्लाह ताला जो है वो मेरे टूटे हुए दिल के अंदर मौजूद है। टूटे हुए दिल का मतलब भी यही बन रहा है कि या तो मतलब है बहुत परेशान दिल है, या तो बहुत गमगीन दिल है, और या ही गुनाहों से भरा हुआ दिल है। तो मौलाना जफर अली खान सेम टू सेम इसी शेर के रिलेटेड एक शेर बयान करते हैं, इसको नोट करने की कोशिश करें। और आपकी तशरीह जो है वो खूबसूरत उस वक्त ही बनेगी जब आप मुकम्मल तौर पर तशरीह को लिख लेंगे, उसके बाद इसी शेर के मुताबिक एक रिलेटेड शेर भी लगाएंगे पेपर के अंदर। तो पेपर चेक करने वाला इस बात पर मजबूर हो जाएगा और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये लड़का जो है इसे मुकम्मल कंसेप्ट हासिल है, इसका कंसेप्ट जो है इस शेर पर मुकम्मल तौर पर हावी है, इसलिए वो रिलेटेड शेर भी बेहतरीन लिख रहा है और इसकी तशरीह भी बेहतरीन कर रहा है। शेर को समझने की कोशिश करें। मौलाना जफर अली खान साहब फरमाते हैं, मैं उसको काबा व बुतखाना में क्यों ढूंढने निकलूं, मैं उसको काबा व बुतखाना में क्यों ढूंढने निकलूं, मेरे टूटे हुए दिल ही के अंदर है मकाम उसका। एक दूसरा शेर भी है, मुंशी मोजी राम मोजी, ये एक शायर गुजरे हैं, काबिल कदर शायर गुजरे हैं, मुंशी मोजी राम मोजी। उनका एक शेर है, वो फरमाते हैं कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार,
बस जरा गर्दन झुकाई देख ली। दिल के आईने में है तस्वीर यार, बस जरा गर्दन झुकाई देख ली। वो भी ये कह रहा है कि मुझे अपने महबूब को तलाश करने की जरूरत नहीं है, ना उसे मतलब है दूर दूर तलाश करना है, ना नजदीक तलाश करना है। मैं क्या करता हूं, जब अपने महबूब का दीदार करना होता है मैंने, तो सिर्फ अपनी गर्दन जो है वो मामूली सी अपने दिल की तरफ झुका लेता हूं। मैं अपने महबूब का दीदार जो है आसानी से कर लेता हूं, क्योंकि जिस शख्स से मोहब्बत होती है, जिस शख्स से उल्फत होती है, जिस शख्स के साथ इंसान अपनी पूरी जिंदगी को रिलेटेड समझता है, वो कहीं दूर नहीं होता। उसको देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अपनी गर्दन झुकानी पड़ती है। और मतलब है कि वो पर्सनैलिटी, वो हस्ती जो है हमें बहुत आसानी से मिल जाती है। तो ये मुकम्मल शेर था, इसको सीखने की कोशिश करें। यहां पर एक दूसरा शेर है इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की गजल का, जो कुछ इस तरह है कि कभी अपना भी नजारा किया है तूने है मजनू, कभी अपना भी नजारा किया है तूने है मजनू, के लैला की तरह तू खुद भी है महमल नशीनों में। शेर को समझने की कोशिश करें। कभी अपना भी नजारा किया है तूने है मजनू, के लैला की तरह तू खुद भी है महमल नशीनों में। यहां पर सबसे पहले इन दो अल्फाज को देखते हैं। एक लफ्ज आया है मजनू का और एक लफ्ज आया है लैला का। मजनू को कहता है कि ए मजनू तू अपना नजारा कर। चलो इसको छोड़ते हैं, पहले इनको एक्सप्लेन करते हैं। मजनू और लैला, ये दो पर्सनैलिटीज गुजरी हैं अरब के इलाके में, और इनकी ये जो दास्तान जो है इश्क आशिकी की, इस दास्तान के बारे में डॉक्टर ताहा खान जो हैं वो यकीन के साथ कह रहे हैं कि बाकी जितनी भी दास्तानें हैं, हीर रांझा हो गई, सस्सू पुन्नू हो गई, और मतलब है कि इस तरह की और भी इश्क आशिकी की दास्तानें मौजूद हैं किताबों में, लेकिन डॉक्टर ताहा खान फरमाते हैं कि लैला मजनू की जो दास्तान है वो अरबुल असल दास्तान है। मतलब क्या है कि ये हकीकत पर मबनी है, और ये वाकया जो है हकीकत में गुजर चुका है। मजनू भी मौजूद था, लैला भी मौजूद थी। मजनू, इसका असल नाम जो है वो कैस इब्ने महलू इब्ने मजाहिब, कैस इब्ने महलू इब्ने मजाहिब। कैस बेटा है महलू का और महलू बेटा है मजाहिब का, यानी कि कैस के वालिद का नाम जो है वो महलू था और कैस के दादा का नाम जो है वो मजाहिब था। इसके अलावा कैस के बारे में ये कहते हैं कि कैस को कैसामरी भी कहते हैं, मजनू को कैसामरी भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसका वालिद महलू जो था वो नजद में, जो अरब का इलाका है, असल में ये मजनू जो है वो यमन का रहने वाला था, लेकिन मतलब है कि कारोबार के हवाले से या जो भी हालात थे ये अरब में मतलब है कि मुंतकिल हो गए और वहां पर इन्होंने मुकम्मल तौर पर सकूनत इख्तियार कर ली। तो अरब में एक इलाका है नजद, नजद में एक कबीला है बन्नू आमिर। ये महलू और इसका बेटा कैस जो है ये इसी कबीले के रहने वाले थे, और कैस का वालिद जिसका नाम महलू है ये इस कबीले का सरदार था। इसके अलावा लैला की तरफ आते हैं। लैला के बारे में कहते हैं कि इसका असल नाम जो है वो लैला बिनते मेहदी बिनते इब्ने साद, लैला बिनते मेहदी इब्ने साद, यानी कि लैला बेटी है मेहदी की और मेहदी जो है वो बेटा है साद का। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि ये इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में गुजर चुके हैं। ये तमाम तहकीक जो है मैं डॉक्टर ताहा खान की बयान कर रहा हूं आपके सामने। वो ये भी कहते हैं कि ये पहली सदी हिजरी का वाकया है। इसके बाद जो है आते हैं शेर की तरफ। फरमाता है कि मजनू लैला, उर्दू अदब में कहते हैं कि ऐसे अल्फाज जिनको देखकर इंसान को कोई तारीखी वाकया याद आ जाए, अल्फाज को देखकर किसी पुराने वाकये की तरफ इंसान का माइंड चला जाए, ऐसे शेर को तलबीही शेर कहा जाता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल गालिब साहब का एक शेर है, वो फरमाते हैं कि और ले आएंगे बाजार से घर टूट गया, और ले आएंगे बाजार से घर टूट गया, जामे जम से
प्यालाए सफाल अच्छा है। गालिब फरमाता है कि मेरा ये मिट्टी का प्याला जो है ये बेहतर है कौन से प्याले से? जमशेद के प्याले से, जो ईरान का बादशाह था, और उसके पास एक ऐसा प्याला था कि जिसमें एक माया किस्म का होता था, और उस प्याले को जब वो अपने मेज पर रखता था और उसमें देखता था तो उसे अपनी सल्तनत के पूरे हालात नजर आते थे उस प्याले के अंदर। तो गालिब ये फरमाता है कि और ले आएंगे बाजार से गर टूट गया, जामे जम से, जामे जम यानी कि जमशेद का प्याला, जामे जम से प्यालाए सफाल अच्छा है। सफाल मिट्टी को कहते हैं, प्यालाए सफाल मिट्टी का प्याला। गालिब फरमाता है कि मेरा ये मिट्टी का प्याला जो है ये बेहतरीन है मेरे लिए, क्योंकि अगर ये टूट भी जाएगा तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, मिलने वाली चीज है, मैं बाजार से कोई और ले आऊंगा। लेकिन जमशेद क्या करेगा अगर उसका प्याला टूट गया? वो तो कीमती प्याला है, वो सिर्फ एक है। तो ऐसे अशार को जिन्हें देखकर इंसान का माइंड जो है किसी तारीखी वाकये की तरफ चला जाए। अब जामे जम का लफ्ज जो है ये तलमीहात में आता है, क्योंकि ईरान का बादशाह है और उसके दौर में एक प्याला था, इस तरह की पूरी कहानी बनी हुई है। तो ये शेर जो है ये भी तलमीहात में आ रहा है, और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है वो तलमीहात का समंदर माना जाता है। आपको पता चल जाएगा जब हम इसकी शायरी को आगे एक्सप्लेन करेंगे। फरमाता है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मजनू से मुखातिब होते हुए फरमाता है, इस शेर की तशरीह जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से की जा सकती है, कई कैटेगरीज में की जा सकती है, मजाज में भी की जा सकती है, हकीकत में भी की जा सकती है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि शायरी की बड़ी किस्में जो हैं वो दो हैं, एक को मजाजी शायरी कहते हैं और एक को हकीकी शायरी कहते हैं। हकीकी शायरी जो मतलब है कि इस्लाम के हवाले से हो, दीन के हवाले से हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हो, बुजुर्गान दीन के हवाले से हो, सुहाबा कराम को उसमें याद किया जाए, खुलफाए राशिदीन को उसमें याद किया जाए, अल्लाह ताला के दीन इस्लाम के रास्तों को बयान किया जाए, मुत्तकी और परहेजगार लोगों को बयान किया जाए। इस तरह की शायरी को जो हकीकत पर मबनी हो, इस तरह की शायरी को हकीकी शायरी कहते हैं। इसके अलावा जो ये आजकल की दुनियावी शायरी है जिसमें गुल्लो बुलबुल की बातें होती हैं, हिजरो विसाल की बातें होती हैं, जुदाई और मिलाप की बातें होती हैं, इस तरह की शायरी को जो है मजाजी शायरी कहते हैं। मजाज का एक मानी झूठ भी आता है और हकीकत का एक मानी जो है वो सच भी आता है। तो यानी कि एक तरफ सच्ची शायरी, दूसरी तरफ झूठी शायरी। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है, पहले हम इसको थोड़ा सा मजाज में देखते हैं। मजाज में जो मतलब है कि इसको आशिकी के हवाले से जो शायरी होती है, जिस अंदाज में अल्लामा ने ये लिखा हुआ है, लिखा इसने इस अंदाज में है, मजाज के अंदाज में, लेकिन इसमें हकीकत का रंग जो है हमें साफ नजर आएगा। मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इस चीज को, लेकिन सबसे पहले इसको देखते हैं किस चीज में? मजाज में। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मजनू से मुखातिब होते हुए कहता है कि ए मजनू, तूने अपने आप को फजूल में बेकार शख्स समझा हुआ है, तू अपने आप को फजूल में एक हकीर किस्म का शख्स समझ रहा है, तूने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, तुझे अपने बालों का पता नहीं है किस तरफ जा रहे हैं, तुझे अपनी मूंछों का पता नहीं है, तुझे अपनी दाढ़ी का पता नहीं है, तुझे ये भी पता नहीं चल रहा कि तू अरब के सहराओं में फिर रहा है और तेरे पांव में चप्पल नहीं है पहनने के लिए। तू इतना मजनू बन चुका है, इतना पागल बन चुका है इस लैला के इश्क में, लेकिन तूने अपने आप को नहीं पहचाना है, तूने अपने आप को नहीं पहचाना है, तूने कभी अपने आप पर गौर ही नहीं किया है, तूने कभी अपना नजारा ही नहीं किया है, तवज्जो से गौर से अपने आप को देखा ही नहीं है कि तू कितनी कीमती चीज है, कितनी कीमती हस्ती है, कितनी कीमती पर्सनैलिटी है। असल खूबसूरती जो है वो लैला में नहीं है, उस लैला में जो कजावे में बैठी हुई है, महमल नशीन उस औरत को कहा जाता था जो कजावे में बैठी होती थी। पुराने दौर में यह तरीका हुआ करता था कि जब किसी दुल्हन को माँ बाप के घर से रुखसत किया जाता था तो ऊंटों का जमाना था, ऊंट में मतलब है कजावा रखा जाता था, उसमें महमल की तरह का कपड़ा जो है वो बिछाया जाता था, जो कीमती कपड़ा था, निहायत ही नरम होता था। तो मतलब है दुल्हन को इज्जत और एहतराम देने के लिए, उसको और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए उसे महमल नशीन किया जाता था, कजावे में बैठा जाता था महमल के कपड़े पर।
तो यहां पर अल्लामा इकबाल मजनू से मुखातिब होते हुए कहता है कि तू उस लैला के पीछे दर बदर की ठोकरें खा रहा है, अपने आप को तूने इतना जलील किया हुआ है जो कजावे में बैठी हुई है और तुझे खूबसूरत नजर आ रही है, और तू अपने आप से ही बेगाना हो गया है, तूने अपनी जिंदगी तबाह कर ली है, तुझे अपने नफे नुकसान की कोई फिक्र ही नहीं है। तू अगर असल में देखे है मजनू, तो खूबसूरती जो है वो लैला में नहीं है, बल्कि खूबसूरती जो है वो तेरी आंखों में है, क्योंकि खूबसूरती किसी शख्स में नहीं होती, खूबसूरती जो है इंसान की आंखों में होती है। जिसकी आंखें किसी को खूबसूरत मान लेती हैं, जो शख्स इंसान को खूबसूरत लग जाता है, तो मतलब है उसी पर फिर मोहब्बत का नाम पड़ जाता है। तो मजनू को नसीहत करते हुए फरमाता है कि ये बेवकूफाना हरकतें जो है ये छोड़ दे, लैला तुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है, लैला को खूबसूरत बनाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ तूने, तेरे दिल ने, तेरे दिमाग ने और तेरी आंखों में। ये थी मजाज की शायरी इस शेर के हवाले से। तो मतलब है कि लैला की तरह तू खुद भी है महमल नशीनों में, तेरा मकाम भी यही है। अगर लैला कजावे में बैठी हुई है तो तू भी कजावे में बैठ सकता है, ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है लैला को इतने उरूज तक लेकर जाने में। तू अपने आप को पहचान और इस बेवकूफी से निकल। हकीकत की तरफ जाते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है, मजनू जो है मुसलमान को कह रहा है, लैला जो है अगयार को कह रहा है। अगयार जो है गैर की जमा है, और गैर उन लोगों के कहते हैं जो मुसलमानियत के जुमरे में नहीं होते, जो मुसलमान नहीं होते। हिंदू भी इसमें आते हैं, काफिर भी इसमें आते हैं, यहूद भी आते हैं, नसारा भी आते हैं। ये तमाम की तमाम कौमें जो हैं ये अगयार के जुमरे में आ रही हैं। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है एक मुसलमान से मुखातिब होते हुए यहां पर मजनू मुसलमान के मानी दे रहा है। एक मुसलमान से मुखातिब होते हुए फरमाता है कि ए मुसलमान, क्या तूने कभी अपना नजारा किया है? क्या तूने कभी अपने आप को गौर से देखा है कि तू क्या चीज है, तू कौन सी पर्सनैलिटी है, तू कौन सी हस्ती है? तुझे अपना आप जो है बहुत ही हकीर मालूम हो रहा है, तू अपने आप को बहुत ही कमतर समझता है। थोड़ी सी तारीख जाकर देख ले, तू कौन है, तू किसकी नस्ल से है, तेरा शजरा नस्ब जो है वो किससे मिल रहा है। तू दुनिया का वो इंसान है कि इसके आबा व अजदाद ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी, एक दौर ऐसा था। तू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरा नस्ब से है, तू उसकी उम्मत में शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि तू एक मुसलमान है, और उससे बड़ी बात भी यह है कि तू अल्लाह ताला को मानने वाला है जो इस पूरी दुनिया पर कादिर है। इन अखियारों को भी इसी अल्लाह ताला ने पैदा किया है जिनके पीछे तू भाग रहा है। सिंपल अल्फाज, जिनके पीछे तू भाग रहा है, तू अपने आप को इनसे जो है वो कमतर समझ रहा है, इनको तू बड़ा समझ रहा है, अपने आप को छोटा समझ रहा है। तेरी ये गलती है, तूने कभी अपने आबा व अजदाद की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तूने कभी अपना शजरा नस्ब नहीं देखा कि तू असल में है क्या चीज। इन अगयारों के पीछे भागना छोड़ दे, इन अगयारों के तौर तरीके अपनाना छोड़ दे, इन अगयारों की जो चालें हैं उनमें फंसने से बाज आ जा, उनसे निकलने की कोशिश कर। वो तरीके अपना जो अल्लाह ताला ने बताए हैं, वो तरीके अपना जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, वो रास्ता अपना जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए बनाया है, वो रास्ता अपना जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे बताया है कि ए मुसलमान, ए मेरे उम्मती, ए अल्लाह ताला के नायक, तू इस रास्ते पर चला कर, अगयारों के पीछे भागना छोड़ दे। अगयार अगर कजावे में बैठा हुआ है, तुझे खूबसूरत लग रहा है, तू उससे इंप्रेस है, तू उससे मुतासिर है, उससे मुतासिर होना छोड़ दे। तू खुद भी कजावे में बैठ सकता है, बल्कि बैठा हुआ है क्योंकि तू हुजूर का उम्मती है और अल्लाह ताला का बंदा है। ये थी इसकी मुकम्मल डिफिनीशन। यहां पर एक रिलेटेड शेर हम बयान करना चाहेंगे। रिलेटेड शेर जो है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का अपना ही शेर है, मैं वही बयान करना चाह रहा हूं जो इस डिफिनीशन पर बिल्कुल फिट आ रहा है। अल्लामा इकबाल फरमाता है, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अल्लाह ताला जो है मुसलमान से मुखातिब होते हुए फरमाता है कि ए मुसलमान, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू इधर उधर भटक रहा है, तुझे जिंदगी का सुराग नहीं मिल रहा,
तुझे जिंदगी का राज नहीं मिल रहा कि मैंने जिंदगी कैसे गुजारनी है। तेरी जिंदगी जो है जहालत में गुजर रही है, जलील गुजर रही है, बेकार गुजर रही है। इसलिए अल्लाह ताला मुसलमान से कहता है कि मैं तुझे मशवरा देता हूं, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। जिंदगी का राज अगर तूने मालूम करना है तो इसके लिए तुझे सिर्फ इतना सा करना होगा कि अपने अंदर झांकना होगा, तूने अपने अंदर देखना होगा, अपने दिल में घुसना होगा, अपने दिमाग में घुसना होगा। तूने इस बात पर गौर करना होगा कि तू है कौन। इसी चीज को रिलेटेड बना रहा है। अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। अपने दिल में दाखिल हो जा, अपने दिमाग में दाखिल हो जा, अपने दिल को पढ़ ले, अपने दिमाग को पढ़ ले। तुझे जिंदगी का राज पता चल जाएगा। तुझे पता चल जाएगा कि तेरा शजरा नसब जो है वो किससे मिल रहा है, तू किसका उम्मती है, तू किसका बंदा है, तू किसका नायब है, किसका खलीफा है। दूसरे मिसरे में फिर से कहता है कि ऐ मुसलमान, अगर तूने मेरा नहीं बनना, कम से कम अपना तो बन जा। तूने अगर मेरे साथ अच्छाई नहीं करनी, मुझ पर कोई मेहरबानी नहीं करनी, अपने आप पे तो मेहरबानी कर। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अपना कैसे बनेगा? अपने दिल में झांकने की कोशिश कर, अपने दिल को पढ़ने की कोशिश कर। तुझे वो तमाम तारीख जो है वो बिल्कुल साफ दिखाई देगी। तुझे जिंदगी का सुराग मिल जाएगा उन लोगों के हालात पढ़कर, उन लोगों के तौर तरीके देखकर। अखियारों के पीछे भागना छोड़ दे, ये फजूल हैं, ये जिंदगी फानी है। कोई 40 साल जीता है, कोई 50 जीता है। ऐसे लोग भी होते हैं जो 20 से ओवर नहीं हो सकते। कोई 70 जीता है। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई जी लेगा तो 150 से ऊपर आजकल के दौर में कोई जा ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर चला भी जाए तो वो फिर खुद हाथ उठा के दुआएं मांगेगा कि ऐ अल्लाह ताला मुझे उठा ले इस दुनिया से, मैं तो बहुत तंग हूं। उसके सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकारा हो जाते हैं इस एज में। तो जिंदगी फानी है। अल्लाह ताला मुसलमान को नसीहत करते हुए फरमाता है कि ऐ मुसलमान, जिंदगी का तरीका सीख, मेरे रास्ते पर चल, अपने दिल की तरफ देख, वहां से सबक हासिल कर, अपने दिमाग को पढ़, वहां से रीडिंग कर और इसी रास्ते को अपना जो मैंने बताया है और मेरे महबूब ने बताया है। तुझे जिंदगी का सुराग मिल जाएगा। खैर है मेरा ना बन, लेकिन ये तरीका अपना के कम से कम तू अपना बन सकता है, तुझे जन्नत मिल सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए यही लेक्चर काफी है। 3 अशआर, इसके बाद 3 या 4 या 5 ज्यादा से ज्यादा अशआर पेश करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है और मेरी ये कोशिश है कि वीडियो को ज्यादा लंबा ना किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो ज्यादा लंबी वीडियो जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है वीडियो को थोड़ा सा लंबा करने का कि आपको मुकम्मल तौर पर इन तमाम चीजों की समझ आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और दोस्तों से इसके बारे में डिस्कस भी कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल जो है उर्दू का, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सहूलत के लिए बनाया गया है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।